कमलेश जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा मंत्र जप करें कि मन का भटकना बंद हो जाए और इष्ट में लग जाए? जो पसंद आवे, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। राम जपो, कृष्ण जपो, राधा जपो, हरि जपो, शिव जपो, गोविंद जपो, जो नाम प्रिय लगे, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। पर जपो, जपने से पावर आता है। जितना जपोगे उतने आत्मशक्ति बढ़ेगी। खूब भजन करो। पहला तो नियम ले ले कि मुझे लाभ मिले ना मिले, शांति मिले ना मिले, कल्याण हो ना हो, मुझे भजन करना है। क्योंकि अगर हम लाभ के चक्कर में पड़ेंगे तो बार बार हमको लगेगा कि 10 दिन हो गए जबते हुए अभी लाभ नहीं हुआ, फिर हमारी अरुचि हो जाएगी भजन में। हमको नियम लेना है, भजन करना है, लाभ हो या ना हो, तो पक्का मंगल हो जाएगा, पक्का लाभ प्राप्त हो जाएगा, पक्का आनंद प्राप्त हो जाएगा। लोक परलोक के हर सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। विश्वास करो, हमारी बात पर विश्वास कर लो। लोग जो है बात पर कम विश्वास करते हैं और जादू टोना पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे एक जंतुर भर के दे दो, विश्वास कर लेंगे। कलावा भर के बांध दो, वो विश्वास कर लेंगे। लेकिन बात बता दो, पूरे जीवन तप करके, भजन करके, पूरे जीवन के सार, वो बात नहीं मान। अगर बात मान लो तो तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी भी बाहरी बात की जरूरत नहीं। मुख में अगर भगवान का नाम है तो फिर आप विजयी ही विजयी हैं, पक्का बात समझ लो। भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान का नाम जप करो, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत जीवन मंगलमय हो जाएगा। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है, बस दृढ़ विश्वास रख के नाम जप करो। महाराज जी, वास्तविकता में मान्यता ये हो गई है कि हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। यंत्र काम करे, वो पंडित जी हवन कर दें, वो काम करें, हम नहीं कुछ करना, हम तो विषय भोगें, वो अच्छा है, ऐसा मन की स्थिति हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब राक्षसों ने बल प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्होंने भी वैराग्य धारण किया और उन्होंने भी तपस्या की, और तपस्या के द्वारा उन्होंने शक्ति प्राप्त करके जगत का विनाश कार्य किया। पर उन्होंने तपस्या से किया, तप के द्वारा किया। जैसे हिरण्यकश्यप है, रावण है, कुंभकर्ण है, इन सब ने तप किया, तप करके शक्ति प्राप्त की और जगत को रुलाया, जगत को कष्ट दिया। तो हम जगत का मंगल करने के लिए, अपना मंगल करने के लिए हम स्वयं भजन करें। स्वयं भजन जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल पक्का समझ लो, ये बाहरी बातों से बात उससे फिर कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, समय कैसे दें? तब मृत्यु वाली है ना, तो समय तुम्हारा क्या करेगा? जो बर्बाद कर रहे हो, हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। लोग बेईमानी की बात करते हैं, नहीं तो हम कह रहे हर समय कार्य में मगन नहीं रहते। जिस समय कार्य से हटे, राधा 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 राधा, भगवान नाम लिया, राम 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 राम। अब जब हम कार्य कर रहे हैं तो पूरा एकाग्रता से कार्य कर रहे हैं। 2 घंटे 3 घंटे में जब बीच में समय मिला, एक बार राधा बोल दिया और फिर वो 4 घंटे 3 घंटे का काम कृष्णार्पणम मस्तु। देखो आपका कितना मंगल होता है। हमारी बात मान लो, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान का एक नाम आपको डूबने नहीं देगा, एक नाम डूबने नहीं देगा। फिर आप हजारों नाम जब करते हैं, आपका मंगल कैसे नहीं हो सकता? पक्का मंगल होगा, पर वो भगवान के विधान से मंगल होगा। ये अपर्णा जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सदियों से हमारे महान साधु महात्मा जी और आध्यात्मिक गुरु समाज को भक्ति मार्ग या सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तब भी महाराज जी उतनी तादाद में और उतनी तन्मयता से अधिक लोग इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते महाराज जी, कि अपनी जान तक निछावर कर दें। पर महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसपे प्राण निछावर करने तक कि मतलब किसी दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भी लोग तत्पर हो जाते हैं। महाराज जी ऐसे में, हाँ, 3 गुण माया के हैं। एक सतोगुण है, एक रजोगुण, एक तमोगुण। तो जैसे आतंकवाद आदि है, ये तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति हो, उस प्रवृत्ति में सफलता समर्पण से ही प्राप्त होती है। जब तक हम समर्पण उसको नहीं करते तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती, चाहे जो प्रवृत्ति हो। तो जब वो विरोधी भाव में आकर के, क्योंकि तमोगुण का कार्य है द्वेष भाव, अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, तो जब वो हिंसा प्रवृत्ति में उतरते हैं तो आत्मसमर्पण कर देते हैं हिंसा को और अपने
शरीर को भी नष्ट करके वो हजारों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सतोगुण में है, वो सत को, सत स्वरूप परमात्मा को आत्मसमर्पण करके अपने को मिटा के हजारों का कल्याण कर देते हैं, अपने को तपा के, अपने को कष्ट दे के लाखों का कल्याण कर देते हैं। ऐसे रजोगुण में है, रजोगुण में है कि अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए वो दूसरे को मिटा देते हैं। तो वो रजोगुण काम, तमोगुण हिंसा, सतोगुण सतभाव, भगवत भाव। तो अलग अलग भाव में अलग अलग भाव के हैं, और भगवान का ये बगीचा है, कभी एक भाव नहीं रह सकता, ये ध्यान रखना। कभी एक भाव नहीं रह सकता, क्योंकि रचना है भगवान की। अगर 10 अच्छे आदमी हैं तो 100 बुरे आदमी हैं। बुराई अपना बल अधिक रखती है, बुराई में ज्यादा प्रियता है, अच्छाई की तरफ चलना बहुत कठिन है। सत्य बोलने वाले एक हैं, 1000 असत्य बोलने वाले मिलेंगे। सत्य बोलने वाला एक मिलेगा तो 1000 असत्य बोलने वाले मिलेंगे। परोपकार करने वाले एक होंगे तो दूसरों को छीन झपट करने वाले सैकड़ों मिलेंगे। ये माया का खेल है, ये बराबर चलता रहा। भगवान के अवतार के समय भी चलता रहा, अवतार के बाद भी चलता रहा। तो जब भगवान ने ही पूरी सृष्टि को एक भाव में किए, तो हम लोग तो उनके दास हैं। जो भी संत हैं सब उनके चरणों के दास हैं। एक भाव नहीं रह सकता। माया के द्वारा त्रिगुण भाव है, तो तीनों में विविध भावों की रचना है। विविध खेल माया के होते रहेंगे। अलग अलग मति है, अलग अलग पसंद है, अलग अलग आत्मसमर्पण है। जो जहां रुचिकर लगा वही आत्मसमर्पण कर दिया। अमिता जी फर्रुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान में बहुत बड़ा विश्वास है, पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ, परंतु फिर भी जीवन में शांति नहीं मिल रही। महाराज जी, बुरे परंतु शब्द ने बता दिया कि आपका बहुत बड़ा विश्वास नहीं है। आपने केवल वाणी से बोल दिया बहुत बड़ा विश्वास है। अगर विश्वास केवल बहुत बड़ा तो बड़ी बात हो गई। विश्वास केवल है तो शांति ही शांति है, चाहे कुछ भी हो जाए। अशांति नहीं हो सकती। हर कष्ट है, लेकिन शांति भंग थोड़ी हो गई है। मृत्यु नजदीक है, कभी कोई भी डायलिसिस, आखिरी डायलिसिस हो सकता है। सारा खून 74 बार मशीन में जाकर फिल्टर होकर आता है, तब 24 घंटे जीने लायक रहते हैं। तो शांति भंग थोड़ी हो गई। चाहे जितना कष्ट आवे, शांति थोड़ी भंग हो जाएगी। शांति तो बनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान के आश्रित है। हमें भरोसा है उसका हर विधान मंगलमय होता है। हमें भरोसा है शरीर छूटने के बाद भगवत प्राप्ति होगी। हमें भरोसा है कि प्रभु के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो अमंगल कर सके। इसलिए हम शांत हैं, हमारा हृदय प्रसन्न है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो अच्छा लगता है जो प्यारा करता है। अभी भगवान पर दृढ़ भरोसा, जो आपने कहा बहुत बड़ा भरोसा है, ये बहुत बड़ा शब्द हो गया। देखो प्रहलाद जी क्या अशांत हुए, क्या आग में झोंके गए, जहर पिलाया गया, क्या क्या कष्ट दिया गया, वही प्रसन्न मुद्रा। क्यों? क्योंकि भगवान पर भरोसा है। मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, वो रखवाला है। वो जब रक्षा कर रहा है तो मेरा अमंगल कैसे हो सकता है? तो दृढ़ विश्वास है, इसलिए अमंगल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यप को मारा, नरसिंह वपु धारण करके भगवान ने उसके वरदानों को सबको रौंद डाला और फाड़ के फेंक दिया उसको। और प्रहलाद जी के खरोच भी नहीं आई, और कितना उपाय कर डाला हिरण्यकश्यप ने। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अभी विश्वास और बढ़ाइए, विश्वास दृढ़ कीजिए। अगर भगवान पर विश्वास है तो इस बात को हम नहीं मान सकते कि आपको अशांति है। भगवान शांताकारम है, वो शांति प्रदान करते हैं। भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। संजीव कुमार जी हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा कृष्ण प्रेम में ममत्व और समर्पण में क्या अंतर है? साधक कैसे दोनों को संतुलित करें? महाराज जी ये कह रहे हैं राधा कृष्ण प्रेम में ममत्व और समर्पण में क्या अंतर है? उनमें अपनापन हो जाना और समर्पण में क्या? कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान की शरण में होते हैं, इसका क्रम है। जब हम भगवान की शरण में होते हैं
तो सर्वत्र से ममता हटाकर भगवान के श्री चरणों में रखते हैं। और जब सब जगह से ममता हटकर अर्थात वैराग्यवान होकर प्रभु के चरणों में ममता रखने का तात्पर्य आसक्तिवान, जब प्रिया प्रीतम में आसक्ति हो जाती है तो वही प्रेम रूप में बदल जाता है। तो प्रधानता तो शरणागति से ही है, समर्पण से ही है, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति नवधा भक्ति के बाद प्रकट होती है। तो नवधा भक्ति जो है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य और आत्मसमर्पणम। आत्मसमर्पणम के बाद ही प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरण। जब तक नवधा भक्ति नहीं की जाएगी तब तक प्रेम लक्षणा का प्रादुर्भाव नहीं होता। 8 भक्ति से 9वीं भक्ति आत्मसमर्पण होती है और आत्मसमर्पण से प्रेम रस की प्राप्ति होती है। जो प्रेम रस ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी दुर्लभ है वो आचार्य हरिवंश महाप्रभु की कृपा से जीव के हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है जब वो नवधा भक्ति करता है आचार्य गुरु की शरण में होकर के। तो एक ही बात है, शरणागति से ही पूर्ण ममत्व प्रिया प्रीतम्य पूर्ण ममत्व का स्वरूप पूर्ण आसक्ति और प्रेम, वही आसक्ति वही प्रेम हो जाता है। करण जी कोलकाता से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने एक एकांतिक सत्संग में बताया था कि जैसा बनना चाहते हो वैसे सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। महाराज जी कृपया इस पर थोड़ा सा समझाने का। हाँ, जैसे हमें भगवत प्राप्ति करनी है तब हमको भगवत प्राप्ति के सारे साधन चाहिए, वो साधन हमें करना है। हमारी सोच हुई ना भगवत प्राप्ति, तो वैसे साधन, अब हम वैसे साधन शुरू कर दिए तो हमारी वैसी सोच हो जाएगी। जैसी सोच होगी वैसा साधन होंगे, जैसे साधना होगी वैसे सोच होगी। अगर हम भोगों की साधना करेंगे तो हमारी सोच भोगों वाली होगी। अगर हमारे लक्ष्य भोग है तो हमारी साधना भोगों वाली हो जाएगी। कैसे हमको ये भोग प्राप्त हो, कैसे हमको धन प्राप्त हो, कैसे हमको पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, कैसे सांसारिक उन्नति हो, वही सोच बनी रहेगी। अगर हमें भागवतिक सोच बनानी है तो हमें भागवतिक साधना करनी है। भागवतिक साधना करनी है तो भागवतिक सोच में दृढ़ रहना है कि हमारा लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्ति है, सांसारिक भोग नहीं है। बीच में भोग अगर आकर्षित भी करते हैं तो भक्त उन्हें स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। तो हमारी सोच पक्की होनी चाहिए। जो हम सोचेंगे वही हम बनेंगे, जो हमें बनना है वही हमें सोचना है। बात समझ में आ रही? महाराज जी परमार्थिक साधक के लिए तो ये समझ आ रही है। क्या इस संसार में भी जैसे हम कुछ बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं तो वैसा सोच रख लें? सोच मात्र से नहीं बनेगा, वहां नहीं बनेगा। नहीं, इसमें तो सोच मात्र से बन जाओगे सबसे बड़े अधिकारी, भगवान के दास। लेकिन आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए पूर्व का प्रारब्ध भी होना चाहिए, पूर्व की तपस्या और पुण्य होना चाहिए और इतनी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन भगवान का दास बनने के लिए सबका अधिकार है। सब जीव भगवान का अंश है, वो भगवान का दास बन सकता है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, वो कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसका अधिकार है। लेकिन लौकिक, अब आप कलेक्टर बनना चाहो, डीएम बनना चाहो तो उसके लिए योग्यता चाहिए आपकी, और पूर्व में आपका तप चाहिए। नहीं, योग्यता होने पर भी नहीं मिलेगा। आपका पूर्व का पुण्य होना चाहिए, पूर्व प्रारब्ध होना चाहिए, तब इसके अनुसार होगा। लौकिक उन्नति प्रारब्ध और आपकी सफलता प्रयत्न पर है। जो प्रारब्ध है वही सफलता प्रदान करेगा, वही प्रयत्न करवाएगा। अगर प्रयत्न शिथिल है, प्रारब्ध जोर है तो हो जाएगा। अगर प्रारब्ध कमजोर है, प्रयत्न बहुत जोर का है तो भी नहीं होगा। उसमें प्रारब्ध प्रधान होता है और इसमें पुरुषार्थ प्रधान होता है। भगवत प्राप्ति में प्रारब्ध काम नहीं करता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है। जितने जोर की तपस्या, जितना जोर का भजन, जितनी जोर की व्याकुलता, उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति।
तो गुरुदेव भगवान अभी जितने भी प्रयास होते हैं वो अधिकतर मतलब जो सोच रहती है वो सांसारिक वस्तुओं को ही पाने की रहती है, तो क्या प्रयत्न करें जिससे भगवतिक वस्तुओं में नाम जप, यही नाम जप अधिक बढ़ाते चले जाओ। इस संसार से वैराग्य और स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों मतलब संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम। वैराग्य, ज्ञान और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता जाता है जितना अधिक नाम जप करते हो आप।